हाय मेरे प्यारे साथियों एवं सहपाठियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जबरदस्त होंगे। तो बीपीएससी टीआरई 4 मैथमेटिक्स कंसेप्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। और आप ना थोड़ा सा आपका मनोबल जो है वो नीचे गिर चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आने पर। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहावत है कि आप भगवान के भरोसे क्यों बैठेंगे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हुए हैं। तो आपको मनोबल नीचे नहीं गिरना है। ये नोटिफिकेशन आएगा, आपको तैयारी में लगल रहना है। तो फिर आप हम लोग एक कंसेप्ट को रिवीजन करते हैं। देखिए वो कंसेप्ट क्या कह रहा है, इसको अगर जो ध्यान से समझे कि एडी बी और सी एफ जो है ट्रायंगल का बाइसेक्टर है, तो हम लोग एक रिलेशन इसके बीच में लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और ए का बाइसेक्टर जो है वो ये है, बी का बाइसेक्टर ये लाइन है और सी का बाइसेक्टर ये लाइन है। तो अगर इसके बीच में हम लोग रिलेशन लिखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मतलब कभी ये लेंथ को लेकर ऐसे बात करें, तो अगर जो ए आई आप लेंगे तो नीचे जो है इसका मतलब बाइसेक्ट करने का मतलब ये लेंगे, तो ये जो होगा, ये अगर जो लाइन का लेते हैं तो ये ए बी यानी यानी ये साइड ए बी और प्लस में ए सी और डिवाइडेड बाई बी सी होगा, ठीक है। यानी ये लाइन लिए तो आप ये दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड दिए, और अगर जो ये लाइन का रेशियो लिए तो ये लाइन का यानी ए सी, जैसे पहले बी आई देख लेते हैं, बी आई लिए और आई सी लिए, तो ये लाइन लिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी ए बी और बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आ गया। अगर जो ये लाइन लिए तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, यानी अगर जो आप सी आई और एफ आई लिए तो देखिए सी आई में ए सी प्लस में बी सी और डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। इसी से रिलेटेड अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बस ये पैटर्न को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसका एक कंसेप्ट को करके देखते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या कह रहा है कि ये जो है इन द गिवन फिगर पी द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ऑल द एंगल बाइसेक्टर, पी जो है वो मिड पॉइंट है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। जिसमें आपको दिया हुआ है कि एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, सीडी दिया हुआ है और पी दिया हुआ है पीएफ, और पूछ रहा है बीपी, पूछ रहा है क्या, बीपी, ठीक है। तो बीपी पूछ रहा है, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। अगर जो आपसे पूछा क्या जा रहा है, बीपी पूछा जा रहा है, यानी ये पूछा जा रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बीपी अपॉन में और बाइसेक्टर पी, बीपी अपॉन में पी हम लोग लिख सकते हैं, बीपी अपॉन पी। और जब ये लाइन बाइसेक्टर ऐसे ये आगे बढ़ा है तो हम लोग इसको लेते हैं, यानी इसको लेते हैं, इसका मतलब ए बी प्लस में बी सी और इससे इसको डिवाइड देंगे किससे, ए सी से, यानी यही रिलेशन हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग को दिमाग में बात आ गया कि ए बी बी सी ये सब कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत चीजें दिया हुआ है जिसको हम लोग यूज करके यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एपी भी दिया हुआ है, सीडी भी दिया हुआ है, तो ये सब पॉइंट आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे अच्छा इसका ऑप्शन, ठीक है, वैसे ही ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको चल सकते हो। बहुत ही आसान है, बस 2 मिनट में इसका कहानी कर लेंगे खत्म, ठीक है। तो देखिए ये एक रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ ए बी बी सी के जरूरी पड़ेगा, तो देखिए अगर जो ये इसीलिए लिख दिया गया है ताकि आप इसको ध्यान से समझ सको और इसको यूज कर सको। देखो बीपी अगर जो मतलब रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड का, तो उसके बीच में रिलेशन होता है, तो बीपी अपॉन पी, और ये जो है ना इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से पी बी सी यानी पी बी और सी इस ट्रायंगल में हो गया। उसी तरह से पी सी ए यानी यही दो ट्रायंगल का आपको जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सी ए जो है ना, ये जो दिया हुआ है, यानी जब इसमें हम लोग सी बी, चूंकि यहाँ पे देखिए ए पी सी बी और ये सब दिया हुआ है, तो उसको अगर जो यूज करेंगे तो ये जो हो गया ना, यानी पी एफ जो है, पी एफ बीपी और पी एफ, तो उसको अगर जो हम लोग यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर जो वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारा सी ए का वैल्यू जो हो जाएगा ना वो इतना हो जाएगा। अब हम लोग ये रिलेशन से यानी इक्वेशन 1 से इसको लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 से लिखेंगे तो देखिए बीपी अपॉन 1 और ये सीबी हो जाएगा। तो देखिए बीपी जो है वो कुछ नहीं है, तो इसको एक्स मान लिया जाए तो ये एक्स हो गया, और सीबी यानी सी और बी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो बी और प्लस में बी प्लस सी लिख सकते हैं। और जबकि देखिए यहाँ पे ना बी प्लस सी का ये सब का वैल्यू यानी एक्स इज इक्वल टू हम लोग को ये निकल गया, जहां पे जरूरी पड़ेगा तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे। क्योंकि देखो ये ए बी सी जो हो गया ना, इसको मान लीजिए कि ए कह दिए, इसको बी कह दिया और इसको सी कह दिए, ठीक है। तो देखिए बी प्लस सी यानी बी जो हो गया क्या हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं सीबी को, तो सीबी जो हो गया कितना हो गया, यही बी हो गया। तो यहां से रिलेशन थोड़ा सा है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स का वैल्यू निकल गया। अब बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी, बी जो हो गया वो हो गया सी हो गया, फिर सी जो हो गया मतलब छोटा सा ट्रायंगल में चला, तो इस तरह से यहां से ये जो है एक्स का वैल्यू निकल गया।
तो x का वैल्यू निकल गया, तो यहां से देखिए अगर जो x का वैल्यू निकल गया कितना आ गया, तो 3 में 8 हो गया। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, बीपी ही तो चाहिए, तो बीपी इस तरह से निकल गया है। इसको एक दो बार आगे पीछे करके देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही था इसका रिलेशन, मतलब इसमें 2-3 कंसेप्ट यूज हुआ था, तो जो कि आपको ध्यान से इसलिए सॉल्यूशन के साथ में लिखा हुआ था। अगर जो आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में से कोई भी क्लास में अगर जो आपका भाई बहन सागे संबंधी रिश्तेदार कोई भी पढ़ते हो, तो आप इस चैनल को जरूर सजेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें एकदम क्लास 8 से लेकर 12 तक क्लियरिटी के साथ में क्लास होती है। ठीक है, थैंक यू।